बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि सिविल लॉ क्या है और सिविल लॉ को गवर्न किस तरह से किया जाता है और किस तरह से सिविल प्रोसीजर अप्लाई होता है। इंट्रोडक्टरी क्लास है। सिविल लॉ बेसिकली वो लॉ है जो गवर्न करता है बिटवीन टू पार्टीज़ या टू पर्सन्स, प्रॉपर्टी, हेयरशिप, डिवोर्स, मैरिज, कॉन्टिजेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, डिक्लेरेशन ऑफ एनी राइट को जो डील करता है उसको सिंपली हम सिविल लॉ या सिविल मैटर्स कहते हैं। लेकिन इन सम केसेस ये राइट इन रेम भी डील करता है। अब सिविल लॉ को गवर्न करने वाली या हम ये कह दें कि सिविल मैटर्स को गवर्न करने वाली कौन सी कोर्ट होती हैं, उन कोर्ट्स को हम सिविल कोर्ट कहते हैं जिनको सिविल ज्यूरिस्डिक्शन मिली होती है। अब ज्यूरिस्डिक्शन जो मिली होती है वो कहाँ से मिली होती है? दिस इज़ गवर्न्ड बाय सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो कि इनेक्ट किया गया था on 21st March 1908. Remember that it was enacted on 21st March, लेकिन इसको इन्फोर्स किया गया था on 1st January 1909. अब after partition, exhaustively it extends to the whole of Pakistan, यानी कि टेरिटरीज़ पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। इन सम केसेस, इन केस अगर कोई स्पेशल लॉ इनेक्टेड है तो उस पर जो हमारा ये लॉ है वो अप्लाई नहीं हो सकता, या अगर उस स्पेशल लॉ में भी कुछ इनेक्टमेंट इस तरह की हैं जिसमें हमें ये बताया नहीं जाता कि कौन सी चीज़ें अप्लाई होंगी और कौन सी नहीं होती, या कहीं पर भी एम्बिग्यूटी होती है, तो सिंपली हमारा ये फेडरल लॉ है, तो फेडरल लॉ शैल प्रिवेल। उसके बाद जो सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है वो किस तरह से गवर्न करता है, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन समझने के लिए। तो सबसे पहले ये इसका नो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है, यानी प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट इसका नहीं है, और ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है, बट इन सम केसेस ये लेंथी भी है। अब इस सीपीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं सेक्शन, जो कि हैं 158, जिनको सब्सटेंशियल लॉ भी कहते हैं। यानी सब्सटेंशियल लॉ वो लॉ जिसमें हमें हमारे राइट्स पता हों, राइट्स डिक्लेयर किए जाएं, तो उनको हम सब्सटेंशियल लॉ कहते हैं। जो हम कह सकते हैं कि जो सेक्शंस हैं सीपीसी में वो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कोड है। जो 158 हैं डिवाइड किया गया है उनको 9 पार्ट्स में, और सेकंड जो पार्ट है इसका वो है ऑर्डर्स, यानी प्रोसीजरल लॉ है जिसको हम ये कह सकते हैं। अब प्रोसीजरल लॉ कौन सा है? जिसमें हमें प्रोसीजर बताया जाए कौन सा अप्लाई होगा, किस तरीके से ये सब्सटेंशियल पार्ट अप्लाई होगा, किस तरह से हम अपना सूट क्लेम करेंगे, किस तरह से हम अपने रेमेडीज़ जो है क्लेम करेंगे, कौन सी कोर्ट हमें देगी, किस तरह से कोर्ट जो है अपनी एग्जीक्यूशंस करेंगी, ऑर्डर्स की जुरिस्डिक्शन कैसे अप्लाई होगी, ये सारा कुछ हमें प्रोसीजर में समझ आ जाता है। इस ऑर्डर्स में 51 ऑर्डर हैं बेसिकली, लेकिन जो 51 हमारा ऑर्डर है वो बाय 1949 एओ ओमिट किया गया था। हम ये कह सकते हैं कि अभी जो करंट हमारे पास कोड है उसमें 50 ऑर्डर्स हैं और अपेंडाइसिस हैं। अब अपेंडाइसिस में हमें क्या पता चलता है कि मेथड्स अप्लाई किस तरह से होंगे, कौन से मेथड होंगे, टाइटल ऑफ पार्टीज़ कैसे होंगी, प्लीडिंग्स किस तरह से बनाई जाएंगी, और उसमें हमें राइट किस तरह से इन्फोर्स कर सकती हैं, सम्मन किस तरह से भेजे जाते हैं, किस तरह से पार्टी को रिकॉल किया जाता है, ये सारा कुछ हमें अपेंडाइसिस में समझ आता है। उसके बाद आता है अमेंडमेंट का प्रोसीजर।
अब अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि सीपीसी को थ्रू हाई कोर्ट और थ्रू पार्लियामेंट्री ऑर्डर्स अमेंड किया जा सकता है, जो कि 1.2 में हमें क्लियरली समझ आ जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो काइंडली हमें बताइए, ताकि हम उस मिस्टेक को बेहतर बना सकें और बेहतर से बेहतर हम समझ सकें और पढ़ सकें, क्योंकि इंसान हैं तो इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो काइंडली मुझे गाइड करें। बहुत शुक्रिया।